नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे ट्रेन में भीख मांगती लड़की से शादी की बनी घटना पे। बिहार के सिवान जिले का रहने वाला अमित कुमार साधारण सा दिखने वाला लेकिन भीतर से बेहद संवेदनशील युवक था। उम्र लगभग 27 साल। पिता का साया बचपन में ही उठ चुका था। माँ दूसरों के घरों में काम करके जैसे तैसे परिवार चला रही थी। अमित ने पढ़ाई पूरी करने के बाद पटना में एक निजी कंपनी में नौकरी पकड़ ली थी। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी लेकिन ईमानदार कमाई और सादा जीवन उसकी पहचान थी। हर महीने वह अपनी कमाई का एक हिस्सा माँ को भेजता और बाकी से खुद का खर्च चलाता। जिंदगी की भागदौड़ में उसके सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस इतना चाहता था कि एक दिन माँ को आराम की जिंदगी दे सके। उस दिन अमित पटना से मुसाफर जाने वाली ट्रेन में सवार हुआ था। ऑफिस का जरूरी काम था, इसलिए सुबह सुबह ही स्टेशन पहुंचा। भीड़ हमेशा की तरह थी। प्लेटफॉर्म पर चाय वालों की आवाज़ें, कुलियों की भागदौड़ और यात्रियों की जल्दबाजी से स्टेशन का माहौल हमेशा जैसा ही था। ट्रेन चल पड़ी और अमित अपनी सीट पर बैठकर मोबाइल में कुछ ज़रूरी मेल देखने लगा। तभी उसकी नज़र डिब्बे के एक कोने में खड़ी एक दुबली पतली लड़की पर पड़ी, जिसकी उम्र मुश्किल से 17-18 साल की रही होगी। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में ऐसा सन्नाटा जैसे उसने बहुत कुछ सह लिया हो। वह लड़की हाथ में छोटा सा कटोरा लिए धीरे धीरे यात्रियों के पास जा रही थी और बेहद धीमी आवाज में कह रही थी कि भैया कुछ खाने के लिए दे दीजिए। कुछ लोग अनदेखा कर रहे थे, कुछ इन चालक उसे भाग रहे थे और कुछ दो चार सिक्के डालकर आगे बढ़ जा रहे थे। लेकिन अमित की नज़रें उस पर बार बार टिक जा रही थी। उसकी आवाज़ में भीख से ज़्यादा मजबूरी थी और आंखों में शर्म से ज़्यादा डरा। जब वह लड़की अमित की सीट के पास पहुंची तो अमित ने जेब से पैसा निकालने की बजाय उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़की अचानक रुक गई, जैसे किसी ने उसे सोका दिया हो। उसने सिर झुकाकर बहुत धीरे से कहा, राधा। अमित ने फिर पूछा, घर कहाँ है तुम्हारी? इस सवाल पर लड़की की आंखें भर आई। उसने सिर हिलाकर कहा, कोई घर नहीं है भैया, मैं अकेली हूँ। ये जवाब अमित के दिल में कहीं चुभ गया। उसने उसे पैसे देने के बजाय पास की सीट पर बैठने का इशारा किया और स्टेशन से खरीदे हुए समोसे और पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ी दी। राधा पहले तो हिचकिचाई लेकिन फिर भूख के आगे झुक हार गई। खाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे लंबे समय बाद भरपेट खाना मिल रहा हो। अमित चुपचाप उसे देखता रहा, बिना कोई सवाल किए। कुछ देर बाद जब उसका पेट भर गया तो अमित ने उससे फिर बात शुरू की। धीरे धीरे राधा ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। रिश्तेदारों ने पहले सहारा देने का नाटक किया, फिर बोझ समझकर उसे घर से निकाला दिया। कभी किसी ढाबे पर काम मिला, कभी किसी पर घर में बर्तन धोए, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ जिल्लत और शोषण की ही मिला। आखिरकार वह ट्रेन ट्रेन घूमकर भीख मांगने को मजबूर हो गए। राधा की कहानी सुनते सुनते अमित का गला भर आया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने पास बैठे कोई इंसान इतनी दर्दनाक जिंदगी जी रही होगी। ट्रेन अपनी रफ्तार आगे बढ़ रही थी, लेकिन अमित के भीतर कुछ रुक गया था। वह सोचने लगा कि अगर आज वह इस लड़की को ऐसे ही छोड़ देगा तो शायद उसकी जिंदगी फिर उसी अंधेरे में चली जाएगी। अमित ने राधा से पूछा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ये सुनकर राधा डर गई। उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं भैया, मैं किसी पर भरोसा नहीं करती। अमित ने शांत स्वर में कहा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं पहले
तुम्हारे परिवार के बारे में पता करूँगा। अगर कोई अपना मिला तो तुम्हें वही छोड़ दूंगा, और अगर कोई नहीं मिला तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये शब्द किसी वादे की तरह नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी के तरह थे। राधा ने पहली बार अमित की आंखों में देखा। उसमें कोई लालच नहीं था, बस सच्चाई और अपनापन था। ट्रेन जब मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंची तो अमित ने अपना काम छोड़कर राधा के साथ उतरने का फैसला कर लिया। उसके लिए ऑफिस से ज़्यादा ज़रूरी उस पल एक अनजान लड़की की जिंदगी थी। अगले कुछ दिनों में अमित ने पूरी कोशिश की कि राधा के परिवार के बारे में कुछ पता चल सके। उसने स्थानीय पुलिस थाने में सूचना दी, आसपास के गांवों में पूछताछ की, पुराने कागजात खंगाले। काफी मुश्किल के बाद पता चला कि राधा फूलरख से झारखंड के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी, जहां उसके माता पिता की मौत के बाद उसके मामा ने कुछ समय तक उसकी जिम्मेदारी ली थी। अमित राधा को साथ लेकर उस गांव पहुंचा। गांव में जब राधा अपने मामा के घर पहुंची तो मोहल्ला अजीब था। मामा और मामी ने पहले तो उसे पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुराने पड़ोसियों ने सच्चाई बताई तो मजबूरी में उसे अपनाया। मगर उनके चेहरे से साफ था कि वे अब भी उसे बोझ ही मानते थे। अमित ने उनसे साफ शब्दों में कहा कि वह राधा को जबरदस्ती किसी के सिर नहीं थोपेगी। अगर वे उसे अपनाना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो वह खुद उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। मामा ने बेरुखी से कहा, हम गरीब आदमी हैं, इसे रखने की हैसियत नहीं। यह सुनकर राधा की आंखों में फिर आंसू आ गए। उसी पल अमित ने मन ही मन एक फैसला कर लिया। उसने राधा से कहा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें भीख नहीं मांगने दूंगा, पढ़ाऊंगा, अपने पैरों पर खड़ा करूंगा। राधा कुछ बोल नहीं पाई, उसने सिर्फ सिर झुका लिया। उस एक इशारे में उसकी पूरी जिंदगी की थकान और भरोसा दोनों शामिल थे। अमित उसे लेकर वापस बिहार लौट आया। समाज की बातें, लोगों के सवाल, रिश्तेदारों की शंकाएं, सब कुछ उसके सामने था, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। यही से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो सिर्फ मदद की नहीं बल्कि इंसानियत की मिसाल बनने वाली थी। ट्रेन में मिली एक अनाथ लड़की जिसने अमित की जिंदगी की दिशा बदल दी, और अमित जिसने राधा को सिर्फ सहारा नहीं बल्कि सम्मान देने का मन बना लिया हो। अमित जब राधा को लेकर वापस अपने शहर पहुंचा तो उसने सबसे पहले उसे भीख की उस जिंदगी से दूर रखने का फैसला किया जिसके घाव अब भी राधा की आंखों में दिखते थे। उसने पास के एक महिला सहायता केंद्र में राधा को कुछ समय के लिए ठहराया, जहां उसे साफ कपड़े, नियमित भोजन और सबसे जरूरी सम्मान मिला। राधा के लिए यह सब किसी सपने जैसा था, क्योंकि पहली बार कोई उसे बोझ नहीं बल्कि इंसान समझ रहा था। अमित हर 2 दिन में उससे मिलने जाता, उसकी पढ़ाई और सिलाई सीखने की व्यथा कराता और उसे आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करता रहा। लेकिन समाज की नज़रें इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं थी। मोहल्ले में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता यह दिखावा है, कोई कहता इसमें जरूर कोई चाल होगी, तो कोई अमित को समझने लगा कि पराई लड़की को घर लाना बदनामी है। अमित ने सब सुना लेकिन किसी से बहस नहीं की। उसे सिर्फ इतना पता था कि वह जो कर रहा है वह गलत नहीं है। इसी बीच राधा के मन में एक डर लगता पल रहा था कि कहीं अमित भी एक दिन बाकी लोगों की तरह उसे अकेला न छोड़ दे। एक दिन राधा ने खुद अमित से कहा कि वह हमेशा उसकी वजह से बदनामी झेल रहा है और बेहतर होगा कि वह किसी और शहर चली जाए।
यह सुनकर अमित पहली बार भावुक हो गया। उसने राधा से कहा कि मदद कोई एहसान नहीं होती और इंसानियत बदनामी से बड़ी होती है। उसी दिन अमित ने अपने मन की बात साफ शब्दों में कह दी कि वह राधा को सिर्फ सहारा नहीं बल्कि जीवन साथी का सम्मान देना चाहता है। लेकिन यह फैसला तभी होगा जब राधा और उसके बसे हुए रिश्तेदार दोनों राजी हुए। अमित दोबारा झारखंड जाकर राधा के मामा से मिला। इस बार वही खाली हाथ नहीं बल्कि पूरे सम्मान और साफ नीयत के साथ गया था। उसने मामा को समझाया कि राधा कोई बोझ नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है और वह उससे शादी करना चाहता है ताकि समाज में उसे कोई उंगली न उठा सके। पहले तो मामा ने समाज और जात पात की बातें की, लेकिन जब गांव के कुछ बुजुर्ग ने अमित की नीति और साहस की सराहना की तो मोहल्ला बदलने लगा। आखिरकार भारी मन से ही सही मामा ने शादी के लिए इजाज़त दे दी। शादी बहुत सादगी से हुई, न कोई बैंड बाजा न कोई दिखावा। एक छोटे मंदिर में 2 गवाहों और माँ के आशीर्वाद के साथ अमित और राधा 7 फेरे में बन गए। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं बल्कि उस भरोसे के थे जो उसे जिंदगी में पहली बार मिला था। अमित की माँ ने राधा को बहू नहीं बेटी की तरह गले लगाया और वही पल राधा के लिए उसकी अधूरी दुनिया को पूरा कर गया। आज राधा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो रही है और अमित पहले ही की तरह ही साधारण जिंदगी जी रहा है। लेकिन अब उसके घर में एक ऐसी खुशी है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ट्रेन में शुरू हुई यह कहानी अब लोगों के लिए एक सबक बन चुकी है कि इंसानियत आज भी जिंदा है, बस उसे पहचानने वाली आंखों चाहिए। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि इंसानियत आज भी जिंदा है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। ऐसी सत्य और प्रेरणादायक कहानियों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी चाहिए, इसलिए इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही भावनात्मक सत्य घटनाएं और आधारित कहानियाँ लगातार लाते रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देती है। धन्यवाद। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ।